नाज़रीन इकराम, मॉर्गन स्टैनली की ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट ने रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट में ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स को मुस्तकबिल की कई ट्रिलियन डॉलर की सनद के तौर पर पेश किया गया है। रिपोर्ट का तखमीना है कि 2050 तक दुनिया में 1 अरब ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स हो सकते हैं। ये 4700 अरब डॉलर सालाना की सनद होगी। अगर ये सच है तो इन रिपोर्ट्स के लिए दरकार मवाद, खास तौर पर न्यूडीमियम, प्रोसियोडीमियम यानी NdPr मैग्नेट आलमी मकनातीस की तरफ को दुगना से भी ज्यादा कर देंगे। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक हर ह्यूमनॉइड को 1300 ग्राम तक NdPr की जरूरत पड़ सकती है। इससे NdPr की तरफ 167% तक बढ़ जाएगी। यानी ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स की सालाना तलब 50 से 120 अरब डॉलर तक हो सकती है और NdPr की फी किलोग्राम कीमत $209 तक जा सकती है। रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स दरअसल कीमियाई अनासिर का एक खास ग्रुप है जो जमीन की परत में पाए जाते हैं। सनदी और टेक्नोलॉजिकल तरक्की में इनका किरदार निहायत अहम है। ये रोजमर्रा टेक्नोलॉजी और जदीद सनद में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये इंतहाई ताकतवर मकनातीस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। रेयर का मतलब नायाब समझा जाता है, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स का मतलब नायाब नहीं बल्कि मुंतशिर है। यानी ये अनासिर जमीन की परत में पाए तो जाते हैं, लेकिन खालिस शक्ल में ये ज्यादा मिकदार में नहीं मिलते। हम यूं कह सकते हैं कि इनको चुन चुन कर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी में नागुज़ीर हैं। इसलिए इनमें बैनुल अक़वामी सियासत में कशीदगी भी चलती रहती है। चीन इन अनासिर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से मगरबी दुनिया काफी परेशान है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 2024 में चीन ने दुनिया की 69% कीमती नायाब धातुओं की कानकुनी पर कंट्रोल कायम रखा। अब तक दुनिया के तकरीबन निस्फ ज़खायर भी इसके पास हैं। एक आम बैटरी से चलने वाली गाड़ी में तकरीबन 1700 ग्राम ऐसे पुर्जे होते हैं जिनमें नायाब धातें शामिल होती हैं। इनमें से 550 ग्राम खालिस रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। हाइब्रिड गाड़ियां जो लिथियम ऑन बैटरी इस्तेमाल करती हैं, इनमें भी तकरीबन 510 ग्राम नायाब धातें इस्तेमाल होती हैं। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरियों पर चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियों में नायाब धातुओं का इस्तेमाल बढ़कर 4.45 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इस किस्म की बैटरी में तकरीबन 3.5 किलोग्राम लिथियम इस्तेमाल होता है। इस वक्त चीन के अलावा नायाब धातुओं का कोई मुतबादिल जरिया मौजूद नहीं। S&P ग्लोबल के मुताबिक नायाब धातुओं की एक कान के काम शुरू करने में तकरीबन 18 साल लग जाते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चीन 4 मकनातीसी नायाब धातुओं की आलमी रिफाइंड सप्लाई का 90% से ज्यादा कंट्रोल करता है। इन धातुओं को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स के लिए मकनातीस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले 200 किलोग्राम से ज्यादा मादनियात में से तकरीबन 70% चीन से गुजर कर आते हैं। ये तो गाड़ियों की बात हुई, लेकिन दिफाई सनत में भी नायाब धातुओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इस वक्त अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाका तैयारा समझा जाता है। ये 5th जनरेशन का तैयारा है, लेकिन इसमें भी 400 किलोग्राम से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एंटीमनी अगरचे रेयर अर्थ मिनरल्स तो नहीं है, लेकिन ये दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये दीगर धातुओं को मजबूत बनाने, गोलियां बनाने, एटमी हथियारों की तैयारी और लेटेस्ट बैटरियों में इस्तेमाल होता है और इस पर भी चीन का कंट्रोल है। आजकल मसनूई जहानत में भी सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनकी तैयारी में गैलियम और जर्मेनियम इस्तेमाल होता है। इसका बड़ा हिस्सा भी चीन के पास है। 2024 में चीन ने दुनिया की तकरीबन 80% टंगस्टन पैदा की। अमेरिका अपनी जरूरत का तकरीबन 27% टंगस्टन
चीन से बरामद करता है। एक आम इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में तकरीबन 2 किलोग्राम टंगस्टन इस्तेमाल होता है। आप सोच रहे होंगे कि चीन के पास इतना सब कुछ आखिर कैसे है, तो इसकी बुनियादी वजह दुनिया के नक्शे से नावाकिफियत है। हम गूगल मैप पर देखते हैं तो चीन एक छोटा सा मुल्क नजर आता है, लेकिन हकीकत में चीन रकबे के एतबार से बहुत बड़ा है। ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जिसका रकबा तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ हर तरह के पहाड़, सहरा, नखलिस्तान और सब कुछ ही है। इतने बड़े मुल्क में ऐसी मादनियात का होना कोई अचंभे की बात नहीं। चीनी लोग बहुत आगे की सोचते हैं, इसीलिए उन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जिसको दुनिया अभी समझ ही नहीं पाई थी। जब तक दुनिया को समझ आई कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं, तब तक चीन इस शोबे में अपने आप को इतना मजबूत कर चुका था कि कोई भी मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। मुस्तकबिल की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एआई हो, ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो, जदीद तरीन हथियार या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कोई भी चीज चीन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इस सारी टेक्नोलॉजी पर चीन का मुकम्मल कंट्रोल है, जिसकी वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादी सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। बाज मगरबी तजियाकार समझते हैं कि कुछ साल बाद गाड़ियों और बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स को रिसाइकिल करना शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह मगरबी दुनिया का चीन पर इन्हिसार कम हो जाएगा, लेकिन रिसाइकिलिंग की भी हुदूद है, क्योंकि यह अमल निहायत मुश्किल, तवानाई तलब और वक्त लेने वाला होता है। फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि ये पूरी तरह रिसाइकिल हो पाएगा। इसलिए मुस्तकबिल के मंजरनामे में चीन को माइनस करने की कोई भी कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही। रेयर अर्थ मिनरल मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का अहम जुज बन चुके हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान और शुमाली इलाकाजात में रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी के आसार हैं। बदकिस्मती से अभी तक कान कनी और इनसे तिजारती पैमाने पर इस्तेफादा नहीं हो सका। अगर पाकिस्तान इस शोबे पर तवज्जो दे तो ये मुल्की मईशत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए पाकिस्तान।